हेलो, आई एम विशाल सक्सेना। कैसे हैं आप सब? मैं आज आपके लिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लाया हूँ जिसका को हम कहते हैं रिटायरमेंट एंग्जाइटी एंड हाउ टू ओवरकम इट। और मैं चाहूँगा हर एक बच्चा ये अगर टॉपिक पे अगर ये वीडियो देख रहा है तो एंड तक देखे टू अंडरस्टैंड देयर पेरेंट्स बेटर, और जो आदमी रिटायरमेंट की ओर बढ़ रहे हैं टू वॉच टिल द एंड सो दैट उनके लिए उनको पता चले कि रिटायरमेंट इज़ नॉट अ स्टॉप, इट इज़ अ न्यू बिगनिंग फॉर देम। एक नई ज़िंदगी उनका इंतज़ार कर रही है। दोस्तों, रिटायरमेंट जैसे ही हमारी ज़िंदगी में आता है हम सोच में पड़ जाते हैं कि रिटायरमेंट के बाद हमारी रेगुलर लाइफ में एक एंड आ जाता है, एक पॉज आ जाता है, उसके आगे हम क्या करेंगे। और ये सोच आप कई लोगों को डिप्रेशन की ओर ले जाता है, कई लोगों को बड़े गहरे सोच में ले जाता है, हार्ट प्रॉब्लम्स वगैरह से होनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि वो सोच में पड़ जाते हैं कि अभी तक तो हमारी लाइफ एक पैटर्न में चल रही थी, अब हम लोगों को दे रहे थे, माने आप फीस भर रहे थे, आप घर का खर्चा दे रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं हैं तो ये सारी चीज़ें आपको अब पेंशन्स वगैरह मिलती नहीं है, तो आपका जो देने वाला चीज़ है वो लेने वाली तरफ में बढ़ जाती है। और ये जो टेंशन होती है ये आदमी को धीरे धीरे खाई जाती है, चाहे वो किसी भी ट्रेड में क्यों ना हो, किसी भी प्रोफेशन में क्यों ना हो, रिटायरमेंट तो होना ही है। और मैं बच्चे लोग आपके साथ जब खड़े होते हैं, वो कोई भी आपको अच्छी बात बताते हैं तो क्योंकि आप उस टेंशन में होते हैं वो बात आपको नेगेटिविटी की तरफ ले जाती है, आप उसकी बात, अच्छी बात को नेगेटिव सोच की तरफ ले जाते हैं। और आप उस नेगेटिव सोच से बड़े बच्चों में और पेरेंट्स में बड़े डिफरेंसेस पैदा हो जाते हैं। आपको डिफरेंसेस रोकने हैं तो आपको अपने अंदर अपनी स्किल्स को डिसाइड करना है कि आपके अंदर कौन सी अच्छी अच्छी स्किल्स हैं। रिटायरमेंट की एज आपको पता होती है, आप 5-6 साल 10 साल पहले अपने स्किल्स को लिख लीजिए। ये स्किल्स वो होती हैं जो आपने पूरी ज़िंदगी अपने अंदर दबा के रखी हुई हैं। आपके बहुत सारे पैशंस होते हैं, आपकी बहुत सारी इच्छाएं होती हैं जो आप कॉम्प्रोमाइज़ करके ज़िंदगी में अपने घर को, अपने सबको ठीक रखने के लिए आप कॉम्प्रोमाइज़ करके आगे चलते हैं। तो इस कॉम्प्रोमाइज़ वाला जो चीज़ होती है, जो आपकी पूरी ज़िंदगी चल रही होती है, उस कॉम्प्रोमाइज़ से आपको बाहर निकलने का मौका मिल गया है। और आपको टाइम लिमिट भी पता है कि मेरा इस टाइम के बाद मैं रिटायर होने वाला हूँ। तो क्यों ना हम 5-6 साल 7-8 साल पहले अपने जो पैशन है, अपने वो जो चीज़ें जो हम करना चाहते थे उसको हम उभारें अंदर से, और उसको दोबारा से निखार के हम अपने लिए यूज़ करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप बहुत अच्छे राइटर हैं, आप काफ़ी अच्छी चीज़ें लिखते थे और आपका प्रोफेशन बिल्कुल अलग था, अब आप रिटायर होने वाले हैं। आजकल वेब का ज़माना है, ऑनलाइन का ज़माना है। आप कोई भी वेबसाइट देखिए जिसकी वेबसाइट में आपको कंटेंट्स आपको लगे कि ये कंटेंट्स बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, अगर आप उसको लिखें तो आप उसको अच्छी तरीके से लिख के दे सकते हैं। तो क्यों ना आप उस वेबसाइट में सबके एड्रेसेस होते हैं, उनको कॉन्टैक्ट कीजिए, उनको बोलिए कि मैं आपके लिए कंटेंट अच्छे तरीके से लिख सकता हूँ सो दैट आपकी वेबसाइट बड़ी इंप्रेसिव हो जाए। जब आप ये करेंगे तो आपके जो अंदर का टैलेंट है वो दोबारा से बाहर आएगा, और हो सकता है बाय द टाइम आप रिटायर हों आपने काफ़ी सारी वेबसाइट्स को आप डिज़ाइन कर चुके होंगे अपने कंटेंट्स या कॉपी राइटिंग देके, और आपको उसके लिए आपको फ़ीस भी मिल रही होगी, और ये आपको आफ्टर रिटायरमेंट एक सक्सेस की ओर ले जाए। आजकल की डेट में लोग बाग सोशल मीडिया पे बड़े इंपॉर्टेंट में बैठे होते हैं। फेसबुक यूज़ कर रहे होते हैं दोस्त बनाने के लिए, इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे होते हैं दोस्त बनाने के लिए। उसको अगर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग की तरफ ले जाइए कि सोशल मीडिया मार्केटिंग आप सीख जाइए, तो आप लोगों को कहिए कि आपकी सोशल मीडिया मार्केटिंग मैं करना शुरू कर देता हूँ, अपना प्रोडक्ट बताइए, मैं आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग करके आपको इतने रिजल्ट्स ला के दे सकता हूँ। जब आप ये करेंगे तो वो आपको पैसे भी देंगे, और ये पैसे आपको आपके फ्यूचर सिक्योर करने के बड़ा काम आएगी। सो इंस्टेड अगर आप सोच पे पड़ गए कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ आफ्टर रिटायरमेंट, जो खाम में आप सोच के, और आप अपने बॉडी लैंग्वेज भी ख़राब होती है, सोच भी ख़राब होती है, नेगेटिविटी भी बढ़ती है, घर में काफ़ी सारे डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, और उस डिसएग्रीमेंट को अगर आप ओवरकम कर लीजिए अपने पॉजिटिव थॉट से, रिटायरमेंट से पहले आप लिखना शुरू कर दीजिए, जो भी आपका हॉबी है वो आप करना शुरू कर दीजिए। आप देखिए आपके डिसएग्रीमेंट्स बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, और बच्चे भी आपको सपोर्ट करेंगे, और जो बच्चे अगर आपको कोई सजेशन भी दे रहे हैं तो आप उसको नेगेटिव में लेके नहीं जाएंगे, पॉजिटिव में लेके जाएंगे, और एक हार्मनी बनी रहेगी आपके अंदर, पूरे घर के अंदर, और आपका कॉन्फिडेंस भी बना रहेगा। सो दोस्तों, आज से अगर आप रिटायरमेंट एज की तरफ बढ़ रहे हैं तो अपने स्किल्स को लिस्ट डाउन कीजिए, और उस स्किल्स को पावर दीजिए अपनी दोबारा से स्किल को आगे निखारने के लिए, और उससे आप अपना फ्यूचर डिसाइड कीजिए। सो जो कि 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है उसको आप आगे लेके चलें,
जब 5 साल के एक्सपीरियंस वाले स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, अब 30 इयर्स के एक्सपीरियंस के बाद आप सोचिए आप क्या क्या नहीं कर सकते। तो आपके पास पूरा स्किल है, आपके पास पूरे अपने एक्सपीरियंस है, आपको पता है आप क्या करने वाले हैं, एंड यू आर इन अ रिलैक्स्ड मोड। ये नहीं है कि आपको काम भी करना है, स्किल भी दिखानी, सब कुछ करना है, आपके रिलैक्स मोड पे हैं, बस आपको अपने आप को चैनलाइज करना है टूवर्ड्स द बेटरमेंट ऑफ योर ओन सेल्फ। सो दोस्तों, आप ये स्किल लिखें और हमें बताएं कि आपने क्या सोचा अपने रिटायरमेंट प्लान के बारे में। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।